वो मुझ में जितनी है उतनी बहुत है। शाम में रात जितनी है उतनी बहुत है। और नदी को तुम समंदर बनाने पे क्यों तुले हो? और नदी को तुम समंदर बनाने पे क्यों तुले हो? उसमें जितनी लहरें हैं उतनी बहुत हैं। वाह, क्या बात है रुद्र। ये कहां से सोच लेते हो तुम इतना कुछ? रुद्र की लिखी हुई इस शेर को सुनते ही तमन्ना ने ये कहा और फिर उसने रुद्र का हाथ अपनी ओर खींच लिया और प्यार से हथेली को चूमते हुए उसने कहा, लेकिन मैं तो सिर्फ तुम्हारी ही हूं ना, पूरी तरह से। और रुद्र ने भी कुछ मंद आवाज में सिर्फ हाँ में जवाब दिया था। तमन्ना के साथ इस आखिरी ठीक ठाक और प्यार भरी मुलाकात को जहन में लिए हुए रुद्र, जिसके हाथ में एक काले रंग का हैंडबैग है, गुमसुम सा पिछले 15 मिनट से दफ्तर के मेन गेट पर खड़ा है और आसमान पर रंग बदलते हुए काले सफेद बादलों को कुछ इस तरह से देख रहा है जैसे वो अपनी उदासी को इन बादलों को दे देना चाहता है कि जब वो बरसें तो उन बूंदों में कुछ रुद्र के भी आंसू बारिश के साथ बरस जाएं। हम जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थिति में होते हैं कि जब रोने का तो बहुत मन होता है, लेकिन हम रो नहीं पाते। शायद आसपास की परिस्थिति या फिर हमारा खुद का दिमाग भीतर की कमजोरी को बाहर नहीं आने देता। तो रुद्र भी अभी उसी कमजोरी को छुपाने की कोशिश करते हुए वहां खड़ा है। और कुछ लोग वहीं ऑफिस के दरवाजे पर लगे हुए पंचिंग मशीन पर आज के काम के 8 घंटे को पूरा करने के बाद पंच करते हुए वहां से निकल रहे हैं। वहीं से निकलते हुए मिसेस शर्मा ने रुद्र की चुटकी लेते हुए कहा, अरे हीरो, आज घर नहीं जाना क्या? अरे मैडम, हम तो यहीं रहते हैं, आप जल्दी निकल जाइए, लगता है बारिश होने वाली है। अपनी उदासी को छुपाते हुए रुद्र ने मैडम के सवाल का जवाब दिया और ज्यों ही उसने ये कहा कि जोरों की बिजली की चमक के साथ बादलों की गरजने की आवाज से ऐसा लगा कि अब तो प्रलय ही आ जाएगा। शायद रुद्र ने अपनी आंखों से बादलों तक पैगाम पहुंचा दिया है। बादलों के गरजने की इस आवाज के साथ ही रुद्र के जहन में बेचैनी और उदासी और भी अधिक बढ़ जाती है। जो कदम पिछले 15 मिनट से एक ही जगह पर ठिठक गए थे, वो अब अचानक ही हलचल में आ चुके हैं। और अब रुद्र दोबारा भीतर की ओर जाने लगा। रुद्र दरवाजे में लगी हुई पंचिंग मशीन को अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाता है और कांच के इस पारदर्शी ऑटोमेटिक दरवाजे के खुलते ही वो भीतर ऐसे भागता है कि जैसे कोई बहुत ही कीमती सामान अंदर छूट गया है और आज के बाद वो फिर यहाँ वापस नहीं आएगा। दूसरे फ्लोर की सीढ़ियां चढ़ता है और सामने कॉरिडोर में दफ्तर के ही 3-4 लोग एक झुंड में खड़े हैं। उन पर नजर जाते ही अचानक रुद्र के कदम रुक से जाते हैं। एक साइड फ्रेम से इस दल में खड़ी हुई तमन्ना को देखते ही रुद्र के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसके घुटने तक लंबे बाल और गुलाबी साड़ी के पीछे छुपी हुई छरहरी काया, मक्खन की तरह गालों को देखकर रुद्र हर दिन मंत्रमुग्ध हो जाता था और घंटों तमन्ना को अपने सामने बिठाकर उसे देखा करता था। और कभी कभी तो उसे खुद पर भी ईर्ष्या होती थी कि इतनी खूबसूरत लड़की कैसे उसकी गर्लफ्रेंड बन गई। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसे खुद पर नहीं, तमन्ना के उन सभी दोस्तों से ईर्ष्या हो रही है जिनके लिए तो तमन्ना के पास समय होता है, लेकिन अगर रुद्र उससे 2 मिनट के लिए भी बात करने के लिए खड़ा हो जाता तो कोई ना कोई बहाना करके वहां से निकल जाती है। तो रुद्र अभी भी भीतर वापस आया तो है कि शायद तमन्ना से कुछ बात करेगा, लेकिन अब तमन्ना को देखते ही रुद्र के पैर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तमन्ना की पीठ सीढ़ियों की तरफ है, इसलिए चेहरा तो नहीं दिख रहा, लेकिन इन लंबे बालों से रुद्र ने उसे बखूबी पहचान लिया था। वैसे तो रुद्र तमन्ना को उसकी परछाई से भी पहचानने का मादा रखता है और ऐसे ही कुछ वायदे तमन्ना ने भी रुद्र से
कभी किए थे। लेकिन वायदे ही एक ऐसी चीज़ हैं जिनको तोड़ने के बाद इंसान को अगर सज़ा मिलती तो शायद दुनिया का हर एक इंसान एक बार जेल तो ज़रूर घुमाता। खैर, रुद्र की नज़र इस झुंड में पड़ी तो तमन्ना से हट ही नहीं रही है। वो लगातार उसे एक टक देखता ही जा रहा है। अब रुद्र के कदम सीढ़ियों को पार करते हुए कॉरिडोर में उसी जगह के पास पहुंच गए हैं जहां तमन्ना दूसरे कलीग्स के साथ हंस हंस कर बात कर रही है। सुनो तमन्ना, रुद्र ने मंद आवाज में तमन्ना को बुलाया। जैसे ही तमन्ना के कानों में रुद्र की आवाज गई, तमन्ना पलट कर रुद्र को देखती है, लेकिन देखते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। जो तमन्ना अभी तक सामने खड़े लोगों से हंस हंस कर बात कर रही थी, अचानक से इस मुस्कान की जगह एक अजीब सी चुप्पी ने ले लिया। और कुछ कदम चलते हुए तमन्ना अब रुद्र के सामने आकर खड़ी हो गई और वहां खड़े हुए बाकी के लोगों का ध्यान भी अब अपनी बातों से हटकर रुद्र और तमन्ना पर आ गया है। हम भारतीयों को दूसरों के फटे हुए को देखने की एक निहायती खराब आदत है, लेकिन आदत तो आदत है, वो आसानी से जाती नहीं। तो आदतन ये लोग भी रुद्र और तमन्ना को ताड़ने से खुद को नहीं रोक पा रहे थे। हाँ बोलो, ये कहते हुए तमन्ना रुद्र के और नजदीक आकर खड़ी हो गई। तमन्ना रुद्र के करीब खड़ी है तो रुद्र उसे कुछ इस तरह देख रहा है जैसे आज आखिरी बार दीदार करना चाहता हो। ऐसे क्या देख रहे हो? जल्दी बताओ, मुझे कल के फंक्शन की तैयारी करनी है। तमन्ना के इन लफ्जों को सुनते ही रुद्र की नजरें उस पर से अचानक से हटी। उधर दूसरी तरफ जो लोग खड़े हैं उनमें से एक मैडम का ध्यान सिर्फ और सिर्फ रुद्र की तरफ है। वो रुद्र को देख रही हैं और बाकी के लोगों का ध्यान भी उसी तरफ आकर्षित करते हुए कहती हैं, आप लोग देख रहे हैं रुद्र कैसे तमन्ना मैडम को देख रहा है, जैसे उसकी आंखों में तमन्ना के लिए कितना प्यार हो। इन दोनों के संबंधों पर कमेंट्री करते हुए मिस रीता ने ये कहा था। हाँ, और दोनों अक्सर एक साथ ही तो रहते हैं, लेकिन ये कुछ दिनों पहले जाने क्या हुआ कि रुद्र ने तमन्ना के पास वाली अपनी केबिन बदल ली और दूसरे कमरे में आ गया। वहीं पर खड़े हुए मिस्टर राजेश ने इस कमेंट्री को अपने शब्दों से आगे बढ़ाया। वहीं तमन्ना ने इस फुसुर फुसुर को सुन लिया था तो उसने रुद्र से तेज आवाज में कहा, अरे बताओ जल्दी क्या है, देखो बाकी के लोग हमें ही देख रहे हैं। हाँ, मैं बताता हूँ। इतना कहते हुए रुद्र ने अपनी पैंट के पीछे वाली जेब से एक काले रंग का पर्स निकाला। ये तमन्ना, ये रख लो प्लीज। ये कहते हुए रुद्र की आवाज एक बार और रुक गई और आंखें तमन्ना को ऐसे देख रही हैं जैसे वो ये कह रही हों, तमन्ना तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। ये क्या है? अरे जल्दी बोलो ना। तमन्ना ने एक तरह से रुद्र की नजरों को अनदेखा करते हुए कड़े शब्दों में जल्दबाजी में कहा, ये तुम्हारी फोटो मेरे पास है तो इसको रख लो ना प्लीज। रुद्र ने तमन्ना की जल्दबाजी को भांपते हुए पर्स से तमन्ना की ही पासपोर्ट साइज तस्वीर को निकाल कर देते हुए कहा और तमन्ना ने बगैर कुछ कहे चुपचाप अपनी तस्वीर को ले लिया और फिर उसी दल की तरफ चल पड़ी जहां वो पहले खड़ी थी। रुद्र उसकी तरफ देखता ही रह गया और किसी पुरानी याद में खो सा गया। वो 2 साल पहले के उस ख्याल में है जब तमन्ना ने अपनी तस्वीर रुद्र को देते हुए ये कहा था, रुद्र जब तक तुम इस फोटो को अपने पास संभाल कर रखोगे ना, तब तक मैं सिर्फ तुम्हारी हूं, सिर्फ तुम्हारी। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि रुद्र तमन्ना की तस्वीर खुद ही वापस कर रहा है और वापस करते हुए दुखी भी बहुत है। लेकिन तमन्ना ने क्यों कोई सवाल नहीं पूछा कि आखिरकार आज अचानक 2 साल बाद रुद्र तस्वीर क्यों वापस कर रहा है। जानिए इस कहानी के अगले एपिसोड में। अब तमन्ना फिर से अपने उन दोस्तों से बात करने में मशगूल हो गई और रुद्र कुछ देर तक इस उम्मीद से उसकी ओर तकता रहा कि शायद वो एक बार तो पूछेगी कि आखिर आज रुद्र उसकी फोटो को वापस क्यों कर रहा है।
बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बाहर तेज बारिश शुरू हो गई है और रुद्र के दिल के बादल भी आंसू बनकर बरसना तो चाह रहे हैं, जो आज एक आखिरी बार तमन्ना को देखकर कहना चाहते हैं कि सच में रुद्र ने उसे बहुत प्यार किया, जबकि इस प्यार की शुरुआत तो खुद तमन्ना ने की थी। लेकिन अब वही प्यार रुद्र के लिए एक बोझ बनकर रह गया। सीढ़ियां चढ़ते समय रुद्र के कदमों में जितनी चुस्ती थी, अब वो उतना ही सुस्त हो गया और नीचे उतरते हुए रुद्र तमन्ना की तरफ एक आखिरी बार पलटकर देखता है और निगाहें भावुक हैं कि जैसे वो कह रही हों कि तमन्ना, बस एक बार, सिर्फ एक बार इधर देख लो, शायद दोबारा तुमको फिर कभी नहीं देख पाऊंगा, और अगर रोक सको तो रोक लो। लेकिन तमन्ना तो उन लोगों में ऐसे मशगूल है कि वो रुद्र के मन की आवाज को सुन नहीं पा रही। कहा जाता है कि जब इंसान प्यार में होता है तो उसकी सिक्स सेंस और भी तेज हो जाती है। वो झट से समझ जाता है कि उसकी मोहब्बत दर्द में है। लेकिन यहाँ तो तमन्ना का सिक्स सेंस क्या, रुद्र के लिए उसका पहला सेंस या दूसरा सेंस भी काम नहीं कर रहा। रुद्र नीचे उतरता है और देखता है कि बारिश इतनी तेज हो गई है कि अभी बाहर निकलना मुनासिब नहीं। गेट पर खड़े चौकीदार ने भी कहा, अरे साहब अभी मत जाइए, बिजली भी चमक रही है। लेकिन शायद चौकीदार रुद्र के मन के भीतर चमक रही बिजली की तीव्रता को नहीं समझ पा रहा है। रुद्र इसकी बात को अनसुना करते हुए बारिश में निकल पड़ा। हाथों में उसी काले झोले का बोझ है, लेकिन तमन्ना को तस्वीर देने के बाद शायद रुद्र के मन का बोझ तो उतर गया, और ऐसे उतरा है कि रुद्र इतनी घनघोर बारिश में भी भीगते हुए बगैर कुछ सोचे आगे बढ़ जाता है। और अब रुद्र की सुस्ती ने उदासी का रूप ले लिया है। वैसे तमन्ना को उसकी फोटो लौटाना तो एक औपचारिकता मात्र थी। असल में तो एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को ये बताना चाह रहा था कि वो उसे रोक ले, लेकिन शायद तमन्ना ने रुद्र के इस सिग्नल को नहीं समझा, या फिर समझकर भी वो नासमझ बन गई। रुद्र को रहने के लिए घर कंपनी ने ही अपने कैंपस में बने स्टाफ क्वार्टर में दे रखा है, और लगभग 200 मीटर पैदल चलने के बाद रुद्र उस क्वार्टर के कैंपस में पहुंच जाता है। बारिश इतनी भयानक हो रही है कि इतनी कम दूरी में ही उसके सारे कपड़े भीग गए। उसके बगल के फ्लैट में रहने वाले एक कलीग मिस्टर नवीन ने रुद्र को इतना गीला देखा तो अपने स्वभाव के अनुसार बोल पड़े, अरे रुद्र इतना गीला क्यों हो गया है भाई? अरे मेन गेट पे गार्ड से छाता ले लेता। कंपनी ने इस बार मानसून पैकेज में हमें ठगने के लिए छाता और चाय की केतली जो दी है। नवीन ने एक जिम्मेदार नौकर की तरह अपनी कंपनी की आलोचना करने की जिम्मेदारी निभाते हुए कहा। लेकिन वो अब भी नहीं रुका और हंसते हुए कहता है मतलब छाता और चाय की केतली, अरे कोई कॉम्बिनेशन भी है यार। इसका सजेशन जरूर उस चमचे शर्मा ने दिया होगा। रुद्र अभी भी वहीं दरवाजे पर ही गीले कपड़ों में खड़ा है और अपने कमरे के भीतर दाखिल होने के लिए चाबी दरवाजे में लगे ताले में फंसा रखा है। लेकिन नवीन की बातें सुनकर चाबी भी शायद घूमना भूल गई है। कुछ लोगों को बोलने का इतना शौक होता है कि वो ना तो मौका देखते हैं और ना ही दस्तूर। उन्हें तो सिर्फ अपने जुबान का फावड़ा चलाना होता है, और फावड़े की तर्ज में ही नवीन की जुबान भी अभी भी नहीं रुकी। यार समझ में नहीं आ रहा है कि हम इंजीनियर हैं या मजदूर जो बाहर छाता लगाकर चाय बनाएंगे। अरे भाई देना ही था तो थोड़ा सैलरी बढ़ा देते, या फिर एक दो बोतल ही दे देते। उससे हमारा दिन तो नहीं, कम से कम रात ही बन जाती। मैं तो कहता हूं कि हमें कल से स्ट्राइक करनी चाहिए कि ये मानसून पैकेज नहीं बल्कि इसके बदले में हमारी सैलरी बढ़ा दो। हाँ तू क्या कहता है रुद्र? रुद्र अभी भी नवीन की इन क्रांतिकारी बातों को कानों से तो सुन रहा है, लेकिन अब उसे इस मानसून पैकेज से कोई मतलब नहीं। अगर सच में सैलरी बढ़ भी जाती तो उसे रत्ती भर खुशी नहीं होती। ये बात उसके लिए उसी तरह है
जैसे खाने के बाद गुलाब जामुन उसे ऑफर किया जा रहा है जिसे डायबिटीज़ की बीमारी है। क्योंकि रुद्र तो पिछले 2 सालों से बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑफर और ऊंची सैलरी इसलिए ठुकरा चुका था क्योंकि इस कंपनी में तमन्ना है और तमन्ना को ये शहर, अपना शहर मेरठ नहीं छोड़ना है और हमारे रुद्र को तमन्ना को नहीं छोड़ना है। इसलिए उसने प्यार के सामने अपने टैलेंट और सैलरी दोनों की कुर्बानी दे रखी थी। तो दरवाजे पर खड़ा हुआ रुद्र नवीन की बातों को सुनने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। वहां खड़े होकर सिर्फ वो सुनने की एक सामाजिक जिम्मेदारी निभा रहा है। वैसे किसी को सुनना भी एक बहुत बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी है और अक्सर ये जिम्मेदारी हमारे कानों पर बोझ बन जाती है और यहाँ खड़े होकर रुद्र भी उसी बोझ के तले गीला हुआ जा रहा है। अबे क्या हुआ? ये तेरे चेहरे का सूरज सोया हुआ क्यों है? अरे बता, कुछ हुआ क्या? बॉस ने कुछ कहा या तू भी ये छाता और केतली से नाराज है? फिर से नवीन की जुबान की फैक्ट्री से शब्द फूटने लगे और वो रुद्र के पीछे पीछे कमरे में भी आ गया। अरे बता तो क्या हुआ? तमन्ना से लड़ाई हुई क्या? नवीन ने उसके चेहरे की तरफ गौर से देखते हुए आशंका भरे लफ्जों में कहा, नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही। रुद्र ने बहुत मंद आवाज में जवाब दिया। अरे बता तो दे भाई, तुम दोनों में पिछले कुछ दिनों से कुछ तो चल रहा है। वो तुझे इग्नोर कर रही है, तू उसे इग्नोर कर रहा है। हाँ बता ना क्या हुआ? नवीन ने एक बार फिर से उसी चिंता से भरे हुए लहजे में रुद्र से असल बात जानने की कोशिश की। नहीं यार, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। अच्छा सुनना, मैं थोड़ा सोना चाहता हूं। रुद्र की इस बात से नवीन समझ गया कि वो सच में परेशान है और अपनी जुबानी फैक्ट्री को बंद करते हुए उसको अकेला छोड़ना ही मुनासिब है। अच्छा ठीक है, तू आराम कर, ये कहते हुए नवीन वहां से जाने लगा। भाई अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, नवीन ने दरवाजा बंद करते हुए कहा और नवीन के ये कहते ही रुद्र सिर उठाकर उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा देता है। कभी कभी हम अपनी समस्या सामने वाले को बताना तो चाहते हैं, लेकिन ये लगता है कि हमारे बारे में वो क्या सोचेगा। कहीं ये तो नहीं कहेगा कि मैंने तो सचेत किया था, या फिर 2-4 सांत्वना के शब्द ही कहेगा। वैसे दिल के मामलों का समाधान तो सिर्फ उन्हीं 2 लोगों के पास होता है जिन्होंने दिल लगाया होता है। हाँ, बस हम किसी तीसरे इंसान को अपने दिल का दर्द बताकर ये सुनना चाहते हैं कि दिल टूटना तो दिल लगी का एक रिवाज है और तुम भी उसी रिवाज को निभा रहे हो। बस, और फिर यही सुनकर के दर्द कम हो जाता है कि लाखों करोड़ों लोग इस बेहुदा दर्द से गुजर रहे हैं। नवीन के कमरे से जाते ही रुद्र ने अपने गीले कपड़े उतारे और वॉशरूम में पड़ी हुई बाल्टी में उन्हें फेंकते हुए दूसरे कपड़े पहनने लगा। अभी रुद्र बिस्तर में चुपचाप बैठा हुआ है कि अगले ही पल रुद्र के फोन में एक मैसेज पॉपअप होता है जो उसकी व्हाट्सएप स्टोरी पर रिएक्शन है। हंसी वाली इमोजी को भेजकर तमन्ना ने यह बता दिया है कि रुद्र ने अपने व्हाट्सएप पर उसके लिए जो शायरी लिखी थी, आज उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन एक समय ऐसा था कि तमन्ना रुद्र के इन्हीं शब्दों पर मरा करती थी और घंटों घंटों रुद्र को अपने सामने बिठाकर उसे सुनती थी। ये मैसेज देखकर रुद्र और भी ज्यादा उदास हो गया और अब अपने और तमन्ना के व्हाट्सएप चैट को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करता है तो ऊपर उसके हर एक 10 बड़े मैसेज के बाद तमन्ना का एकमात्र जवाब, और ये जवाब भी बहुत सामान्य सा, जबकि रुद्र का हर एक मैसेज यही होता था कि उसे तमन्ना से बात करनी है और वो उससे दूर नहीं रह सकता। लेकिन तमन्ना ने इन मैसेजेस का कोई जवाब नहीं दिया है। उन्हीं मैसेजेस के बीच बीच में तमन्ना की तरफ से कहीं कहीं आई लव यू के साथ किस वाली इमोजी भी है। लेकिन आई लव यू कह देना ही सब कुछ नहीं होता है। जब तक वो आपके हाव भाव
आपकी आंखों और हरकतों में साफ नहीं दिखाई देता। इंसान सब कुछ छुपा सकता है, लेकिन अपने नज़रों के भाव को किसी से नहीं छुपा सकता। और अगर किसी को अपने प्यार को जानना है तो सबसे पहले उसकी नज़रों में देखिए। नज़रें खुद ब खुद बयां कर देंगी, जुबान करे या ना करे। और रुद्र पिछले कुछ महीनों से वही प्यार तमन्ना की नज़रों और उसके हाव भाव में नहीं पा रहा है। हाँ, कभी कभी जुबान से वो कह तो देती थी, लेकिन फिर वही होता कि जुबान और आत्मा साथ नहीं देती। शायद मोहब्बत की इसी हालत को अंग्रेजी में कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप कहते हैं, जहां मोहब्बत को कोई किनारा नहीं मिल पाता, बस दोनों मझधार में लटके रहते हैं। लेकिन इस तरह के संबंध से उस इंसान को बहुत दुख होता है जिसने थोड़ी ज्यादा मोहब्बत की होती है और कहीं ना कहीं सामने वाले के साथ अपना भविष्य देखने लगता है। वही अब रुद्र के साथ भी हो रहा है। अब रुद्र ने अपने कमरे में ही बिस्तर पर बैठकर मोबाइल में, तमन्ना एक लास्ट टाइम बस बात कर लो मुझसे, ये मैसेज टाइप किया। और जैसे ही सेंड करने वाला होता है कि उसकी उंगलियां रुक जाती हैं और अगले ही पल वो मैसेज डिलीट कर देता है। शायद उसका आत्मसम्मान अभी भी प्यार के सामने आकर खड़ा हो गया है और मैसेज डिलीट करते ही सामने रखी अलमारी से अपने कपड़े निकालने लगता है। एक एक करके सारे कपड़े उसने झोले में भर लिए। दूसरे कमरे में जाता है और कुछ किताबें एक कार्टून में पैक करके बाहर आ जाता है। ऐसे ही लगभग 1 घंटे के बाद घर के ड्राइंग रूम में 3 झोले तैयार रखे हैं। क्या रुद्र ने यह फैसला कर लिया है कि अब वो ये शहर छोड़ देगा? क्या तमन्ना रुद्र को रोकने की कोशिश करेगी? आखिर क्या होगा रुद्र और तमन्ना की प्यार का अंजाम? कैसे मिले थे रुद्र और तमन्ना? जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर सुने। रुद्र ने अपने सामान की पैकिंग करके 3 झोलों को ड्राइंग रूम में रखकर झोलों की तरफ देखते हुए वो खड़ा ही है कि तभी बाहर से नवीन की आवाज आती है। अरे रुद्र भाई, खाना खाने चलेगा? दरअसल कंपनी एम्प्लॉयज के लिए खाने की मेस में उनके डिनर और लंच की व्यवस्था रहती है। नहीं भाई, तू चला जा, मैंने बाहर से मंगवा लिया है। रुद्र ने बगैर दरवाजा खोले ही कुछ दबी हुई आवाज में जवाब दिया। चल ठीक है भाई, ख्याल रख। ये कहते हुए नवीन वहां से चला गया। लेकिन जाते जाते नवीन ख्याल रख एक ऐसा शब्द बोल गया जो इतना अपनापन देता है कि एक पल के लिए दुश्मन भी अपना सा लगने लगता है। और रुद्र पिछले 4 महीने से तमन्ना से यही सुनना चाहता था, लेकिन उसके चाहने से कुछ नहीं होने वाला है। नवीन के जाते ही रुद्र का अचानक से फोन बजा। उसे लगा जरूर तमन्ना ने ही किया होगा। हो न हो आज इस तरह से अचानक उसकी तस्वीर को लौटाना शायद तमन्ना को अच्छा नहीं लगा होगा। उत्साहवश लपकते हुए रुद्र फोन की तरफ भागता है और देखता है तो उम्मीद से बिल्कुल विपरीत फोन की स्क्रीन पर मम्मी लिखकर आ रहा है। एक तरफ रुद्र की उम्मीद और दूसरी तरफ फोन पर असलियत है। लेकिन उम्मीद और असलियत में उतना ही फर्क है जितना कि एक माँ के प्यार जो कि असलियत है और किसी और से प्यार की उम्मीद जो कि कभी कभी सिर्फ फरेब और झूठ होता है। इसलिए इंसान को किसी भी उम्मीद से इतनी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए जितनी रुद्र ने तमन्ना से लगाई है। रुद्र ने फोन रिसीव किया। हाँ मम्मी, प्रणाम। रुद्र ने दबी आवाज में माँ से बात करने की कोशिश की। क्या हुआ, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? माँ ने आवाज से रुद्र की तबीयत को भांपते हुए कहा। नहीं, वो मैं ना सो रहा था इसलिए। रुद्र ने बनावटी आवाज में अपनी सलामती को सिद्ध करने की कोशिश की। और तेरा काम कैसा चल रहा है? माँ ने हर माँ की तरह वही घिसा पिटा सवाल पूछ लिया था। हाँ मम्मी, ठीक है। अच्छा मम्मी सुनो ना, मैं आपको कल सुबह कॉल करता हूँ। अभी जाऊं खाना खा लूं? अच्छा ठीक है।
जा जा खाना खा ले। खाने का नाम सुनते ही माँ ने फोन रख दिया और फोन रखते ही रुद्र ने अपना व्हाट्सएप खोला और तमन्ना की डीपी में जा करके उसे जूम करके देखने लगता है। फिर कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाकर तमन्ना का नंबर डिलीट कर देता है और व्हाट्सएप की सारी चैट भी डिलीट करते हुए रुद्र ने अपना फोन एक तरफ रख दिया और कुछ देर यूं ही दीवार की तरफ तकते हुए बैठा रहा। और थोड़ी देर बाद जब उसे कुछ नहीं सूझा तो दोबारा फोन उठाता है और तमन्ना का नंबर डायल करने लगता है। हम जब किसी से बेहद मोहब्बत करते हैं तो कुछ याद हो ना हो उसका मोबाइल नंबर हमें जरूर याद रहता है। और फिर जब भी नाराजगी होती है तो नंबर डिलीट करके सेव करना या फिर बार बार नंबर को डायल करके कॉल कट कर देना, ये सब बहुत ही लाजमी होता है। सामने वाला तो हमें मिलता नहीं, इसलिए हम इस मोबाइल नंबर पर ही अपना सारा गुस्सा उतार लेते हैं। कभी आत्मसम्मान प्रेम के रास्ते आ जाता है तो कभी प्रेम आत्मसम्मान का सम्मान नहीं करता और फिर आखिर में सारी बाधाएं तोड़कर हम उस इंसान से बात कर ही लेते हैं। लेकिन यहां एक बार फिर से आत्मसम्मान जीत गया और रुद्र ने नंबर डायल तो किया, लेकिन इस बार फिर से उसने कॉल कट कर दिया। इतने में ही एक और फोन बजा। कोई अनजान नंबर है। इस हालत में जब हमें ऐसे अनजान नंबर से फोन आता है तो एक बार को तो लगता है कि शायद भगवान ने हमारी सुन ली। हम जिससे बात करना चाहते हैं उस तक हमारा पैगाम पहुंच गया। रुद्र ने भी कॉल रिसीव किया तो उधर से आवाज आती है, सर आपका खाना आ गया है, कौन से अपार्टमेंट में आना है। मुंह में गुटखा दबाए हुए खाने की डिलीवरी वाले का फोन सुनते ही रुद्र का उत्साह तो कम हो गया। बुझी हुई आवाज में उसने कहा, हाँ फ्लैट नंबर 307। खाना खाते हुए रुद्र ने अब फिर से तमन्ना का नंबर अपने फ़ोन में सेव कर लिया है। उसका ध्यान खाने में कम और मोबाइल में ज़्यादा। रुद्र ने तमन्ना का नंबर तो सेव कर लिया और अब दोबारा व्हाट्सएप चैट में जाते हुए उसने वही मैसेज टाइप किया, तमन्ना एक बार बात कर लो प्लीज़। और इस बार उसने मैसेज डिलीट नहीं किया और सीधा सेंड कर दिया। मैसेज पहुंचते ही व्हाट्सएप चैट बॉक्स में 2 टिक लग गए और अब शुरू हुआ उधर से जवाब आने के इंतज़ार का सिलसिला। मोहब्बत और इंतज़ार दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। अगर किसी ने मोहब्बत कर ली है तो सामने वाले के हाँ करने से लेकर के जब तक वो मोहब्बत एक्सपायर नहीं हो जाती तब तक हर चरण में उसे अलग अलग तरह से इंतज़ार के पल काटने होते हैं। उसी इंतज़ार की कड़ी में रुद्र की कब नींद लग गई उसे भी नहीं पता चला। भोर में लगभग 4:30 बजे जब नींद खुली तो सबसे पहले उसका हाथ फ़ोन पर ही गया। व्हाट्सएप खुलता है तो तमन्ना के चैट बॉक्स में पिछले मैसेज में बने हुए ब्लू टिक ने ये बता दिया कि तमन्ना ने मैसेज तो पढ़ लिया लेकिन वो जवाब नहीं देना चाहती। रुद्र को शायद अब इसी आखिरी स्वीकृति की ज़रूरत है। दिनचर्या पूरी करने के बाद रुद्र ने एक नंबर और डायल किया। फ़ोन की घंटी जा रही और जैसे ही फ़ोन उठता है तो रुद्र ने कहा, हाँ भैया आप ना गाड़ी लेकर के स्टाफ क्वार्टर में आ जाइए और अगर गेट पर कोई पूछे तो कहिएगा कि रुद्र सर ने बुलाया है। जी सर, दूसरी तरफ से ड्राइवर का जवाब आता है। कुछ ही देर में एक कार बाहर खड़ी है। रुद्र अपने 3 झोलों के साथ बाहर आता है। वो इतने चुपके से बाहर निकल रहा है कि किसी को कुछ पता ही न चले और रुद्र की ये कोशिश सफल तब हो गई जब उसने बाहर चौकीदार को भी सोते हुए देखा और चुपके से सामान रखते हुए वो कार के अंदर जा बैठा। गाड़ी के चलने से पहले रुद्र ने अपना फोन बाहर निकाला और एक आखिरी बार खुद ही उसने तमन्ना को कॉल करने की सोची। पहली घंटी गई और जैसे जैसे रिंग जा रही है रुद्र के चेहरे में न जाने कैसी खुशी झलकने लगी है और आखिरी रिंग तक भी फोन नहीं उठा। रुद्र ने अब जेब में फोन रखते हुए स्विच ऑफ भी कर लिया। भैया बस स्टेशन चलो अब जल्दी से, रुद्र ने ड्राइवर से हड़बड़ी में कहा।
कार का ड्राइवर भी रुद्र की जल्दबाजी को समझते हुए कार के अंदर बैठते हुए तेजी से आगे बढ़ता है। अच्छा, गेट पर किसी ने कुछ पूछा तो नहीं? रुद्र ने ड्राइवर से पूछते हुए कहा। हाँ, पूछा था तो मैंने कह दिया रुद्र सर ने बुलाया है। अब ये कार आगे बढ़ चली है। रुद्र अपने इस अस्थायी निवास से बस स्टेशन के रास्ते में है। ये घर टेम्परेरी था, लेकिन यहाँ की यादें रुद्र के जहन में तमन्ना की वजह से परमानेंट हो चुकी थी और पिछले 2 सालों का सफर उसकी नजरों के सामने से किसी फिल्म की तरह गुजर रही है। उसे आज भी वो दिन बखूबी याद है जब पहली बार वो तमन्ना से मिला था। कार में बैठे बैठे वो उन यादों में खो सा गया था। क्या तमन्ना अब रुद्र को रोक पाएगी? क्या कभी तमन्ना और रुद्र दोबारा मिलेंगे? आखिर कैसे मिले थे तमन्ना और रुद्र? क्या होगा इस प्यार का अंजाम? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। धन्यवाद। स्टाफ क्वार्टर्स की तरफ से बाहर निकलते हुए कार में बैठा हुआ रुद्र ऑफिस कंपाउंड को ऐसे देख रहा था जैसे उसका बचपन यहीं बीता हो। उसकी आंखें नम हो गई थीं। तमन्ना के साथ बिताया हुआ हर एक लम्हा उसकी आंखों के सामने से गुजर रहा था। और फिर उसकी नजर कैंपस के बाहर बने हुए ऑडिटोरियम पर गई। 2 साल पहले तमन्ना और समीर की कहानी यहीं से शुरू हुई थी। 2 साल पहले 9 जनवरी 2016 कंपनी का सालाना जलसा और रुद्र स्टेज पर है और अपने 2-4 शेरों पर वाहवाही लेने के बाद उसने एक शेर पढ़ा। ये शेर कुछ यूं है कि ये दिल परेशान बहुत है, ये दिल परेशान बहुत है, इन दीवारों के कान भी बहुत हैं। अब ये दीवारें कैसी? आस पड़ोस, घर वाले और कंपनी के लोग भी कभी कभी दीवार बन जाते हैं। ये लतीफा सुनते ही पीछे खड़े हुए सभी एम्प्लॉयज ने बड़े जोरों से हूटिंग की और इस हूटिंग को सुनते ही अपने हाथों से इशारा करते हुए रुद्र ने उन्हें बैठ जाने को कहा और अपना शेर पूरा करते हुए वो दोबारा माइक पर आ गया कि ये दिल परेशान बहुत है, इन दीवारों के कान भी बहुत हैं, और जो किसी से 4 बातें कर लें, और जो किसी से 4 बातें कर लें तो जाने कैसे कैसी नजरों से देखते हैं ये लोग, इस जवां उम्र के नुकसान बहुत हैं। हिंदी के बड़े शायर राघवेंद्र प्रताप के लिखे हुए इस शेर को रुद्र ने जैसे ही खत्म किया तो तालियों और सीटियों से सारा हॉल गूंज उठा और अब लगभग 10 मिनट तक रुद्र के एक एक लतीफे और शायरी पर सुनने वाले खूब ठहाके मार रहे थे। और जब वो अपनी शायरी सुना रहा था तो सामने बैठे हुए हर एक एम्प्लॉय की जुबान से सिर्फ वाह निकल रही थी। कई लोग तो अपनी कुर्सियों पर खड़े होकर रुद्र रुद्र चिल्ला रहे थे। वहीं पहली रो में बैठे हुए कंपनी के सीनियर ऑफिसर भी रुद्र की कविताओं की सराहना तो कर रहे थे, लेकिन उतनी ताली नहीं बजा रहे थे। कुछ देर तक तो रुद्र उन्हें देखता रहा, लेकिन जब उससे रहा नहीं गया तो आखिर में एक शेर पढ़ने के बाद उसने कह ही दिया, मैं आगे बैठे हुए HR डिपार्टमेंट के लोगों से भी ताली बजाने के लिए कह रहा हूँ। अरे आप लोग टेंशन मत लीजिए, सिर्फ ताली बजाने के लिए कह रहा हूँ, सैलरी बढ़ाने के लिए नहीं। रुद्र के ये कहते ही अगली रो में बैठी हुई कंपनी के HR मैनेजर तमन्ना भाटिया हंसते हुए अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई और जोर जोर से ताली बजाने लगती हैं। और रुद्र की नज़र भी तमन्ना की तरफ जाती है तो कुछ समय के लिए फिल्मों की तरह रुद्र की नज़रें भी स्लो मोशन में तमन्ना को ऊपर से नीचे देख रही होती हैं। सुंदरता की एक जीती जागती उदाहरण, और उसके घुटनों तक खुले बाल तो खूबसूरती को 4 चांद लगा रहे थे। तमन्ना चेहरे से जितनी खूबसूरत दिख रही थी, उसके व्यक्तित्व की खूबसूरती भी चेहरे से बखूबी मालूम पड़ रही थी। जहां पर कंपनी के दूसरे एम्प्लॉय HR से कभी बहस नहीं कर सकते थे, लेकिन आज तो रुद्र ने मंच से ही HR पर लतीफे पढ़ दिए थे। इस बात पर बाकी के लोगों की तालियां अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही थी।
कार्यक्रम खत्म हुआ और रुद्र अब मंच के नीचे है और उसके दोस्त उसके चारों तरफ खड़े हैं। सभी उसकी तारीफ कर रहे हैं। अरे भाई, तूने तो आज झंडे गाड़ दिए यार, सचिन ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा। यार वो तेरा एचआर वाला जोक तो मतलब मज़ा ही आ गया। लेकिन हाँ, अब तो उनकी नज़रों में आ गया है रुद्र, बच के रहना भाई। नवीन भी ये कहते हुए उसके बगल में आकर खड़ा हो गया था। वहीं दूर से तमन्ना भी अकेली खड़ी हुई अपनी पैनी नज़रों से रुद्र और उसके आसपास की भीड़ को देख रही थी। तो तमन्ना भी रुद्र के पास आकर चुपचाप खड़ी हो गई, दोनों हाथों को पीछे बांधे हुए खुले बालों में। तमन्ना रुद्र को कुछ देर तक तो एकटक निहार रही थी। रुद्र भी तीखे नैन नक्श वाली तमन्ना को देखता है तो उसकी नज़रें बर्फ की तरह जम सी गईं। ये पहली बार है जब रुद्र का तमन्ना से आमना सामना हुआ था। रुद्र को अभी कंपनी में आए हुए 2 ही महीने हुए थे और तमन्ना ने रुद्र को इंटरव्यू के समय तो देखा था, लेकिन शायद उस समय उसने रुद्र को उतना नोटिस नहीं किया जितना करीब से तमन्ना आज उसे देख रही थी। यू आर फैबुलस समीर, ये इंजीनियरिंग कॉलेज ने कविताएं सिखाई या फिर महबूबा ने? अब तमन्ना ने रुद्र की तारीफ तो की, लेकिन एक एचआर के लहजे में सवाल भी पूछ लिया। उसके बोलने का अंदाज ही इतना कातिलाना था कि ऐसा लगा जैसे रुद्र की जुबान में नींबू ही फंस गया हो। वो बस ऐसे ही बचपन में हिंदी की कविताएं पढ़ने का शौक था ना, तो इसीलिए बस वो ये सब कविताएं मैंने पढ़ ली आज, तो इसीलिए वो सब अपने आप ही आ गया। कुछ पलों की चुप्पी के बाद रुद्र की जुबान तो खुली, लेकिन आत्मविश्वास की कमी पहले ही शब्द में समझ में आ गई थी। अच्छा, तो साहित्यकार बन जाते, यहाँ ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्यों? खैर चलो रुद्र, नाइस टू मीट यू यार। होप ऐसी ही अच्छी अच्छी शायरी सुनाते रहोगे तुम। मिलते हैं फिर कभी, बाय। एक बार फिर से तमन्ना ने आखिरी शब्द बाय कुछ इस तरह कहा था कि रुद्र के दिल में खून की दौड़ान कुछ ज्यादा ही बढ़ गई और कुछ पल के लिए वो वहां बुत बनकर खड़ा रह गया। लेकिन एक बार फिर से वो दोबारा तमन्ना को अपने पास वापस आते हुए देखता है। और हाँ, मैं तुम्हारी सैलरी बढ़वाने की कोशिश करूंगी हीरो, ये कहते हुए अपनी जानलेवा मुस्कुराहट के साथ तमन्ना अपनी लटें झटक कर कुछ यूं गई कि जैसे आज ही वो अपनी अदाओं से रुद्र का कत्ल कर देगी। वैसे तो कंपनी में रुद्र ने तमन्ना को आते जाते कई बार देखा था, लेकिन कभी उसने ये नहीं सोचा था कि इतनी खूबसूरत लड़की से कभी बात भी कर पाएगा। और ये सोचने की एक वजह और भी थी कि एचआर वाले इंजीनियरिंग वालों से दूर ही रहते हैं। इंजीनियरिंग वालों को लगता है कि एचआर के लोग कुछ काम नहीं करते और एचआर वाले हमेशा इंजीनियरिंग वालों को कामचोर साबित करने की जुगत में भिड़े रहते हैं। तो ये बात वैसी ही है कि दोनों तरह के लोग रहते तो एक ही थाली में हैं, लेकिन चट्टे बट्टे कभी नहीं बन पाते। तो कुछ ऐसी थी रुद्र और तमन्ना की पहली मुलाकात। इस बातचीत से पहले रुद्र के लिए तमन्ना से बात करना सिर्फ एक अनदेखा ख्वाब ही था। वो अनदेखा ख्वाब पूरा तो हुआ, लेकिन इस सपने के साथ ही एक भयावह सच्चाई की भी शुरुआत हो चुकी थी। आखिर इस मुलाकात के बाद कब और कैसे तमन्ना और रुद्र को एक दूसरे से प्यार हुआ? किसने पहले प्रपोज किया? और फिर ऐसा क्या हुआ कि तमन्ना ने समीर से इतनी दूरी बना ली कि आज समीर तमन्ना को बताए बगैर यहाँ से जा रहा है, जहाँ वो सिर्फ तमन्ना की वजह से रुका हुआ था? जानने के लिए अगला एपिसोड ज़रूर सुनें। 2 साल पहले हुई तमन्ना के साथ पहली मुलाकात को याद करते हुए रुद्र मेरठ बस स्टैंड पहुंच गया है और कार से उतरकर देहरादून के लिए बस खोजने लगा। शायद कुछ दिन पहाड़ों में रहकर यहाँ की ज़मीनी हकीकत को वो भुलाना चाहता है। टिकट काउंटर में जाकर रुद्र ने एक टिकट ली और बस में बैठते ही जेब से मोबाइल निकालकर उसने फ़ोन इस आशा में चालू किया कि शायद तमन्ना ने उसे कॉल बैक किया होगा।
मोबाइल में ही समय देखता है तो सुबह के कुछ 7 बज चुके हैं। अभी तो शायद वो सो रही हो। रुद्र ने मन ही मन में ये सोचते हुए फोन को दोबारा स्विच ऑफ कर दिया। ये इश्क भी गजब होता है ना, हमें बात भी करनी होती है और नहीं भी, और हमारा दिल और दिमाग इन दोनों के बीच समझौता नहीं कर पाता। भगवान को दिल और दिमाग के बीच एक कोई ऐसी चीज जरूर बनानी चाहिए थी कि जो इन दोनों के बीच समझौता करवा सके। तो रुद्र भी अपने दिल और दिमाग के बीच समझौता करवा पाने में असफल हो रहा है। दिल तो कह रहा है कि किसी तरीके से तमन्ना से बात हो जाए, लेकिन दिमाग ने अलग ही ठान रखी है कि कहीं अगर बात हो गई तो उसे उस जगह वापस न जाना पड़े जहां अगर वो कुछ दिन और रहता तो शायद आत्महत्या ही कर लेता, और हो सकता है फिर इस इश्कियाना आत्महत्या की दोषी तमन्ना को रुद्र के बाद दूसरा आशिक भी मिल जाता। तो रुद्र ने अपनी जेब में चुपचाप फोन रखते हुए बस का टिकट लिया और बस में जाकर बैठ गया। वहीं दूसरी तरफ कंपनी क्वार्टर कैंपस में फोन पर अलार्म के साथ सुबह के 6:30 बजे नवीन की नींद खुली और अपनी दिनचर्या के अनुसार कमरे से बाहर निकलते ही उसने रुद्र को आवाज दी। अरे रुद्र भाई उठ जा, वॉक पर चलना है। लेकिन जवाब में जब कोई आवाज नहीं आई तो ये सोचकर कि शायद सोया होगा, नवीन अकेला ही जॉगिंग करने चला गया। करीब 1 घंटे के बाद जब वो वापस आया तो उसने दोबारा आवाज लगाई। अरे रुद्र कितना सोएगा भाई, आज ऑफिस नहीं जाना क्या? लेकिन जब रुद्र कमरे में हो तब ना उसका जवाब आए, और फिर अचानक से नवीन की नजर रुद्र के फ्लैट के दरवाजे पर पड़ी और वो देखता है कि उसमें तो ताला लगा हुआ है। नवीन ने वहीं से बुलंद आवाज में अपने फ्लोर पर खड़े हुए गार्ड को बुलाया। अरे रामचंद्र जी, रुद्र को देखा क्या आपने? सुबह सुबह कहीं गया है क्या? रामचंद्र ने उसी बुलंद आवाज में नवीन की बात का जवाब दिया। नहीं साहब, हमने तो नहीं देखा, अपने कमरे में नहीं है क्या? इतना सुनते ही नवीन पैदल चलकर रामचंद्र के पास पहुंच गया। कमरे में तो नहीं है, बाहर से ताला बंद है। नवीन एक बार फिर से चिंतित लहजे में रामचंद्र से बोलता है और तुरंत ही अपने जेब से मोबाइल निकालकर रुद्र का नंबर डायल करने लगा। उसने कान में फोन लगाया और उधर से उसी औरत की आवाज आई जिसे हम कस्टमर केयर वाली कहते हैं। आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो अभी बंद है। यह आवाज सुनते ही नवीन की चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई। उसने अब दूसरे नंबर पर कॉल किया, लेकिन जब मोबाइल ही बंद है तो कहां से कॉल लगेगा? दोनों नंबर बंद होने की वजह से नवीन ने तमन्ना का नंबर इस आशा से डायल किया कि शायद उसे कुछ मालूम होगा, लेकिन तमन्ना ने भी कॉल रिसीव नहीं किया। बात नहीं हो पाई तो नवीन दौड़ा दौड़ा रुद्र के फ्लैट की तरफ गया, और जब उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, दरवाजे और जमीन के बीच उसे एक चाबी दिखती है। नवीन लपकते हुए जमीन पर झुककर अपना हाथ चाबी की तरफ बढ़ाता है, लेकिन चाबी उसके हाथ से लगकर भीतर की तरफ ही चली गई। झट से नवीन ने एक बार फिर से रामचंद्र को आवाज लगाया और रामचंद्र की मदद से जब ताला तोड़कर दोनों भीतर दाखिल हुए तो इस 1 BHK फ्लैट में एक कमरे से दूसरे कमरे तक चक्कर लगाने के बाद यह पता चलता है कि न रुद्र अब यहाँ है और न ही उसका सामान। नवीन ने एक बार फिर से रुद्र को फोन करने की कोशिश की, लेकिन अभी भी नंबर बंद है। और वैसे ही नवीन ने एक बार और तमन्ना को भी कॉल किया, लेकिन उसने भी कॉल नहीं उठाया। अब नवीन की चिंता और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। उसकी इस परेशानी की एक वजह और भी है कि आज दोपहर 1 बजे से कंपनी का सिल्वर जुबली कार्यक्रम होने वाला है और उसमें स्टेज और एंकरिंग की सारी जिम्मेदारी रुद्र के ऊपर ही थी। और ये कोई छोटा मोटा कार्यक्रम होता तो चल भी जाता, लेकिन आज लगभग 20 साल बाद कंपनी के फाउंडर भी यहाँ आने वाले हैं और अब रुद्र नहीं है तो कौन स्टेज संभालेगा।
इतने कम समय में तो कोई और भी तैयारी नहीं कर सकता। वहीं रुद्र के फ्लैट में चौकीदार रामचंद्र भी नवीन के बगल में चौकन्ना खड़ा है। साहब, रुद्र साहब चले गए क्या? बड़े अच्छे इंसान थे, बहुत ख्याल रखते थे हमारा। पिछली बार दिवाली पे हमारी बिटिया के लिए 2 जोड़ी कपड़े लाए थे। बड़े भले इंसान थे। रामचंद्र के शोक से भरे ये शब्द सुनकर नवीन के स्वर अचानक ही तेज हो गए। अरे भाई, मरा नहीं है वो। अच्छा, तुम मेन गेट पे जाओ और पता करो, किसी ने उसको बाहर जाते देखा क्या? नवीन और रुद्र बहुत अच्छे दोस्त थे। रुद्र लगभग अपनी सारी बातें नवीन को बताया करता था। शायद तमन्ना और खुद के संबंध के बारे में रुद्र ने सिर्फ और सिर्फ नवीन को अपनी जुबान से बताया था। बाकी के लोगों को जुबानी तो नहीं, लेकिन उनकी हरकतों से पता ही था कि तमन्ना और रुद्र के बीच कुछ तो चल रहा है। वो कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। तो इनका भी इश्क कंपनी के लगभग सभी लोगों में जाहिर था। और कई लोग तो ये भी कहते थे कि रुद्र और तमन्ना की जोड़ी बहुत जचती है। लेकिन तमन्ना रुद्र को घुमा रही है। वो उसे प्यार व्यार नहीं करती, बस लड़का सीधा है, इसलिए तमन्ना को एक खिलौना मिल गया है। यही बात नवीन ने भी कई बार रुद्र से कही थी कि भाई, ज्यादा सीरियस मत होना, तमन्ना का कुछ पता नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब इंसान इश्क में होता है तो उसे अपनी मोहब्बत के सिवा बाकी की दुनिया दुश्मन ही लगती है। और इस स्थिति में हम अपनी मोहब्बत के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकते। रुद्र भी यही सोचता था कि ये लोग उससे जलते हैं। आखिर कंपनी की सबसे सुंदर लड़की तमन्ना भाटिया रुद्र की कैसे गर्लफ्रेंड बन गई, और इसी जलन की वजह से कंपनी के बाकी के लोग इन दोनों को अलग करना चाहते हैं। वैसे नवीन और बाकी के लोगों का रुद्र के लिए चिंतित होना और भी लाजमी था। वो कहते हैं ना कि घर के छोटे बेटे को कुछ ज्यादा ही दुलार मिलता है। वैसे ही इस कंपनी में रुद्र भी सबसे छोटा था और लगभग सभी का दुलारा। ना तो किसी से कोई रंज और ना ही किसी से कोई बैर। और रुद्र भी अपने आप को सबसे छोटा मानते हुए सभी को उतना ही आदर और सम्मान देता था जितने कि वो हकदार थे। अगर किसी को कोई भी छोटा मोटा काम होता तो वो सिर्फ और सिर्फ रुद्र को ही याद करता था। कहने को तो वो हेड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर था, लेकिन हर एक डिपार्टमेंट का काम आता था उसको। अब ये कहें कि उसे काम आता था या उसने ऑफिस के लोगों की वजह से काम सीख लिया था, और उसे भी अपने ऑफिस के कलीग्स की मदद करना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब आज रुद्र एक ऐसे मौके पर अचानक से गायब हो गया है जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होने वाली थी। एचआर मैनेजर होने के नाते सिल्वर जुबली की सारी तैयारी भी तमन्ना के ही हाथों में थी, और रुद्र था तो वो स्टेज और एंकरिंग के काम के लिए निश्चिंत हो गई थी। देखते ही देखते अब 8 बज चुके हैं। कंपनी कैंपस आज दोपहर से शुरू होने वाले कार्यक्रम के लिए सजने लगा है। लेकिन वहीं नवीन अपने कमरे में बैठा हुआ इस बात के लिए चिंतित है कि कहीं रुद्र ने अपने साथ कुछ कर न लिया हो, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वो सबसे कटा कटा रहता था। आखिर अब क्या तमन्ना अपने स्वार्थ के लिए रुद्र को वापस आने के लिए कहेगी? रुद्र के बगैर कैसे होगा कंपनी का सिल्वर जुबली कार्यक्रम? क्या तमन्ना और रुद्र कभी मिलेंगे? जब कंपनी में सभी को यह पता चलेगा कि रुद्र बगैर बताए यहां से चला गया है तो फिर क्या होगा? जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर सुनें। तो अभी तक आपने इस कहानी में सुना कि रुद्र, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में आईटी डिपार्टमेंट में काम करता है, वो कंपनी का सबसे मेहनती एम्प्लॉय है, और वहीं तमन्ना नाम की एक एचआर मैनेजर है। शायद तमन्ना और रुद्र के बीच प्रेम प्रसंग रहा होगा और वो ठीक नहीं चल रहा था। तो रुद्र एक दिन अचानक ही तमन्ना की तस्वीर उसे वापस करने के लिए उसके पास पहुंच जाता है, और रुद्र ने यह सोचा था कि तमन्ना उससे जरूर पूछेगी कि क्यों वो आज उसकी फोटो लौटा रहा है। लेकिन जब तमन्ना ने उससे उसकी फोटो वापस करने का कारण तक नहीं पूछा तो रुद्र को समझ आ जाता है कि अब तमन्ना ने शायद 2 साल पहले के प्यार और वादों को भुला दिया है, और अब रुद्र तमन्ना की इग्नोरेंस को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो बिना किसी को कुछ बताए
रातों रात रुद्र कंपनी कैंपस से अपना सामान लेकर निकल जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगले दिन कंपनी में सिल्वर जुबली का कार्यक्रम होना था, जिसकी पूरी जिम्मेदारी रुद्र के कंधों पर ही थी। और अब वो नहीं है तो कैसे होगा ये सेलिब्रेशन। और जैसे ही तमन्ना को ये पता चलेगा कि रुद्र वहां से चला गया है तो वो क्या करेगी। आइए सुनते हैं इस कहानी का 6वां एपिसोड। बाकी अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। धन्यवाद। एपिसोड 6। रुद्र देहरादून के लिए बस में बैठ चुका है और अब समय सुबह के 9 बज चुके हैं। और एक आखिरी बार रुद्र ने अपने फोन को ऑन किया और इस बार उसने व्हाट्सएप चैट न खोलकर डायरेक्ट टेक्स्ट मैसेज में गया और उंगलियों को मैसेज टाइप करने में लगा दिया। वो मैसेज में लिखता है, तमन्ना, मैं अब यहां से जा रहा हूं और तुम्हारी जिंदगी से। शायद किसी के जीवन का ये पहला अनुभव होगा कि जब उसे अपने प्यार को सामने से देखकर घुटन महसूस होती थी। शायद वैसा ही कुछ मेरे साथ वहां हो रहा था। तुम्हारे पास दुनिया के सभी लोगों के लिए समय होता था, लेकिन अब इस दुनिया में मैं नहीं आता था। जबकि एक समय ऐसा था कि तुम्हें मेरे सिवा कुछ नहीं दिखता था। हो सकता है तुम नहीं बदली हो, ये समय और हमारे बीच की सिचुएशन ही बदल गई हो, लेकिन मैं अब इस समय को रोक कर नहीं रख सकता था। हाँ, मैं मानता हूं कि मुझसे भी कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन वो गलतियां सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुई थी कि मैं तुम्हें कहीं खो न दूं। लेकिन आज मैं खुद तुमको छोड़कर जा रहा हूं। अपना ख्याल रखना और हाँ, माफ करना, ऐसे बताए बगैर जा रहा हूं। बताकर जाता तो शायद नहीं जा पाता। मैंने अपनी नौकरी को कभी नौकरी नहीं माना तमन्ना। एक परिवार की तरह मैं इस कंपनी में रहा हूं और मुझे मालूम है कि वो परिवार मुझे यहाँ से जाने नहीं देता। इस वजह से मुझे ये कदम उठाना पड़ा। और हाँ, मेरी केबिन की अलमारी में अकाउंटेंट के नाम से एक लेटर है, जिसमें मैंने इस महीने की सैलरी को राम नारायण सर के अकाउंट में डालने के लिए रिक्वेस्ट की है। शायद इससे उनके कैंसर के इलाज में कुछ मदद हो पाए और वो थोड़े दिन और इस दुनिया को देख पाएंगे। चलता हूं, अपना ख्याल रखना। मैं तुमसे उतना ही प्यार करता रहूंगा जितना तुमने शुरुआत में मुझसे किया था। बस लाइफ में एक बार मिलना जरूर। कुछ सवालों के जवाब चाहिए तुमसे। तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा, रुद्र। यह मैसेज टाइप करके रुद्र ने सेंड कर दिया और तुरंत ही मैसेज डिलीवर हो गया। डिलीवर होते ही रुद्र ने एक बार फिर से अपना फोन बंद कर दिया। यह बार बार फोन बंद करने की वजह भी शायद तमन्ना ही है, या फिर वो परिवार जिसे रुद्र पीछे छोड़ करके आया है। उसे मालूम है कि जैसे ही कंपनी के लोगों को यह मालूम चलेगा कि रुद्र नहीं है तो वहां हड़कंप मच जाएगा और उसके पास फोन कॉल्स की झड़ी लग जाएगी और फिर रुद्र उन सभी लोगों को मना नहीं कर पाएगा। वैसे उन सभी लोगों की बात तो अलग है। अगर तमन्ना ने रुद्र को तस्वीर वापस करते समय ही रोक लिया होता ना, तो वो एक बार जरूर सोचता, लेकिन उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। जबकि रुद्र को पिछले साल जब दूसरी कंपनी से ऑफर आया था, तब रुद्र ने तमन्ना से यही कहा था कि मैं तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। थोड़ी सी सैलरी और बड़ी कंपनी से क्या होता है, मेरी जिंदगी तो तमन्ना है ना। भला कोई अपनी सांसें छोड़ करके कहीं और जा सकता है क्या? और रुद्र के ये कहते ही तमन्ना ने उसे अपने गले से लगा लिया था और किस करते हुए कहा था, ओ माई लव, सो स्वीट ऑफ यू, मैं तुमको कहीं नहीं जाने दूंगी। गाल पर किस करते हुए गले से लगाकर तमन्ना ने ठीक 1 साल पहले इसी महीने में इतना प्यार भरा वादा किया था। जहां एक तरफ बस में बैठा हुआ रुद्र तमन्ना की यादों में खो गया था, तो वहीं दूसरी तरफ नवीन ने धीरे धीरे करके फोन से ही रुद्र के चले जाने की खबर कंपनी के लगभग सारे स्टाफ को दे दी थी
और अब रुद्र देहरादून के लिए बस में है और एक बार फिर से तमन्ना के ही ख्यालों में खो गया है। अब क्या रुद्र दोबारा कभी तमन्ना से मिलेगा? जब तमन्ना को यह पता चलेगा कि रुद्र वहां से जा चुका है तो वो क्या करेगी? क्या कंपनी स्टाफ जो अब रुद्र का परिवार बन गया है वो लोग रुद्र को वापस बुला पाएंगे? आखिर रुद्र के बगैर अब कैसे होगा कंपनी का सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन? जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर सुनें और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो ऐसे दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें जिसकी ज़िंदगी में तमन्ना की जैसी गर्लफ्रेंड रही हो, या ऐसी लड़की से ज़रूर शेयर करें जिसकी ज़िंदगी में रुद्र के जैसा बॉयफ्रेंड रहा हो। अभी तक की कहानी में आपने सुना कि रुद्र कंपनी का फ्लैट छोड़कर बस स्टैंड पहुंच चुका है और ये जगह और कंपनी छोड़ने की वजह कोई और नहीं, उसकी प्रेमिका तमन्ना है। वहीं दूसरी तरफ आज कंपनी का सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन है जिसकी सारी जिम्मेदारी रुद्र के कंधों में थी। तो अब रुद्र के बगैर ये कार्यक्रम कैसे होगा? आइए सुनते हैं अगला एपिसोड। और एपिसोड शुरू करने से पहले मैं एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। तो देहरादून की बस में बैठा हुआ रुद्र अब 2 साल पहले तमन्ना के साथ हुई दूसरी मुलाकात की यादों में खो जाता है। उस दिन के कार्यक्रम में कविताओं और लतीफ़ों से अपना जलवा दिखाने के बाद तमन्ना के साथ साथ बाकी के लोग भी रुद्र के फैन हो गए थे। और आज जब रुद्र अपने केबिन में है और कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा है तो उसके सामने बैठे मिस्टर शर्मा ने कहा, यार रुद्र, तू तो बहुत बड़ा शायर निकला यार। मतलब उस दिन तूने तो झंडे ही गाड़ दिए। तुझमें ये टैलेंट कहाँ से आया भाई? अभी रुद्र के पास राम नारायण जी बैठे हुए हैं। उन्हें वो अपने सिस्टम में कुछ समझा रहा था कि तभी नवीन मुस्कुराते हुए आता है। अरे रुद्र, तुझे काजू कतली पसंद है या फिर बर्फी? नवीन हल्के कदमों से बढ़ते हुए रुद्र की तरफ देखकर कहता है, भाई तुझे पता है ना, मीठे के नाम पर तो मैं कुछ भी खा लेता हूँ। तू बता क्या खिला रहा है? रुद्र बात तो नवीन से कर रहा है लेकिन उसकी नज़र कंप्यूटर पर ही है। अरे आज मैं नहीं खिलाऊंगा, तरक्की तेरी हुई है और मिठाई तू मुझसे खाएगा। नवीन ने खुशखबरी देने की रिश्वत मांगने के अंदाज में कहा। मतलब? रुद्र ने चौंकते हुए कहा। अरे तूने मेल नहीं चेक किया क्या? हाँ चेक करता हूँ। ये कहकर रुद्र राम नारायण जी को दोबारा उनका काम समझाने लग गया। अरे राम नारायण जी, अब से आपको रुद्र सर को नहीं रिपोर्ट करना है। रुद्र दुबे तो अब हमारे भी साहब बन गए हैं, इनकी तरक्की हो गई है। अरे भाई तू अपना ईमेल तो देख। इस बार नवीन ने थोड़ा और इंसिस्ट करते हुए कहा, लेकिन ये खबर सुनकर रुद्र के चेहरे के हाव भाव में कोई भी बदलाव नहीं आया। अच्छा रुक देखता हूँ राम नारायण जी, बस 2 मिनट। ये कहते हुए रुद्र ने अपनी कुर्सी दोबारा कंप्यूटर की तरफ घुमाई और ईमेल चेक करने लगा। और अगले ही पल रुद्र के चेहरे की मुस्कान को भांपते हुए नवीन ने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल करने लगा। अच्छा भैया, ये आईटी डिपार्टमेंट में 1 डिब्बा काजू कतली भिजवा देना। रुद्र ने ईमेल पढ़ा तो उसके चेहरे में कुछ संशय के भाव आ गए। यार नवीन, अभी तो मेरा एमबीए भी पूरा नहीं हुआ यार, और इन लोगों ने मुझे मैनेजमेंट में डाल दिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये लोग मुझे निकालना तो नहीं चाह रहे कि कल एक ईमेल आए कि आप इनएफिशिएंट हो और हमारे द्वारा दिया गया काम आप नहीं कर पा रहे हैं। ये कहकर रुद्र ने अपनी तरक्की पर ही सवाल उठा दिया। अरे भाई, इस सब से तेरे को क्या मतलब? और कौन सा तुझे यहाँ जिंदगी भर रहना है? ये 30% सैलरी हाइक ले और मजे कर। राम नारायण जी, आपने कभी सुना है कि किसी कंपनी में एम्प्लॉय को 6 महीने में ही इतनी सैलरी बढ़ गई हो? नवीन ने राम नारायण की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन रुद्र सर, आप इस प्रमोशन को डिजर्व करते हो। आपने पिछले 6 महीने में जितना काम किया है ना, आईटी डिपार्टमेंट के कई लोग 2-2 साल तक नहीं कर पाए। राम नारायण ने नवीन की तरफ देखते हुए कहा, और नवीन भी उनका इशारा बहुत अच्छे तरीके से समझ गया कि ये बात उन्होंने उसी के लिए कही है। और सर, हमारी कंपनी कहने को तो दुनिया भर के लोगों को आईटी सर्विस देती है, लेकिन इस ब्रांच का खुद का आईटी सर्विस तो आपके आने के बाद सही हुआ है। और ये मैं नहीं,
सभी कहते हैं सर यू डिजर्व दिस प्रमोशन सर, और मैनेजमेंट तो आपसे अच्छा कौन जानेगा। यहाँ जाने कितने एमबीए वाले हैं लेकिन उनका खुद का मैनेजमेंट सही नहीं है। और अपनी बात को खत्म करने के आखिर में रामनारायण जी ने पैनी नजरों से नवीन की तरफ देखा और नवीन भी उनका इशारा एक बार फिर से समझ गया था कि ये बात उन्होंने उसी के लिए कही है। अरे बस बस रामनारायण जी, इतनी तारीफ से कहीं पेट ना खराब हो जाए मेरा। रुद्र को इतनी तारीफ अब हजम नहीं हो रही थी और रामनारायण जी को उसने रोकते हुए जैसे ही ये कहा तो उसका फोन बजता है। रुद्र के सामने बैठे हुए लोगों को एक्सक्यूज में कहते हुए उसने फोन उठाया। अब वहां बैठे हुए बाकी के लोगों का तो रुद्र के फोन की तरफ ध्यान नहीं है, लेकिन नवीन जरूर फोन में होने वाली बात को सुनने की कोशिश में है। और हो न हो वो इसी जलन में भीतर से तिलमिलाया जा रहा है कि इस कंपनी में उसे 2 साल हो गए, लेकिन आज तक प्रमोशन के बारे में पूछना तो दूर, आए दिन मैनेजमेंट के लोग निकालने की धमकी देते रहते हैं। और ये कल का आया हुआ लौंडा 6 महीने में ही सबका चहेता बन गया। रुद्र फोन रखते ही अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और नवीन की तरफ देखते हुए कहता है यार वो तमन्ना मैडम बुला रही हैं। रामनारायण जी माफ़ कीजिएगा, मैं ये कल आपको सिखाता हूँ। ये कहते हुए रुद्र दरवाजे तक पहुँच गया, लेकिन कुछ देर के लिए वहीं दरवाजे पर ही खड़ा होकर वो कुछ सोचने लगा और पलट कर कहता है, अच्छा नवीन सर, आप भी तो रामनारायण जी को ये सॉफ्टवेयर बता सकते हैं ना, कल मैंने आपको सिखाया तो था। जैसे ही रुद्र ने नवीन से ये बात कही, नवीन ने फटाक से काम चोरी का बहाना ढूंढ लिया। यार रुद्र, आज मैं अपना लैपटॉप नहीं लाया ना, और तेरे कंप्यूटर में मैं काम नहीं कर सकता। ये सुनते ही वहां बैठे दोनों लोगों की एक तरह से हंसी निकलने ही वाली थी, लेकिन किसी तरह से उस पर काबू करते हुए शर्मा जी ने कहा, अरे रुद्र सर, कोई जल्दबाजी नहीं है, हम लोग कल सीख लेंगे, अभी आप जाओ। शायद इसी वजह से रुद्र 6 महीने में ही इन सभी का प्रिय बन गया था। उसने कभी किसी काम को ना करने का तो बहाना ढूंढा ही नहीं। आज के ज़माने में जहाँ नौकरी पेशा लोग अपना काम या अपनी गलती किसी दूसरे पर मढ़ने के लिए तत्पर रहते हैं, वहीं रुद्र अपना काम तो करता ही था, लेकिन दूसरों के काम को करवाने के लिए भी उनकी भरपूर मदद करता था। और रुद्र की एक खासियत ये भी है कि उसे नई नई चीज़ें सीखने का बहुत शौक है। थोड़ी ही देर में रुद्र तमन्ना के केबिन के बाहर खड़ा है। मे आई कम इन मैम? रुद्र ने तमन्ना के केबिन का दरवाज़ा खोलते हुए बहुत ही सम्मान भाव से उससे भीतर आने के लिए परमिशन मांगी। और जैसे ही तमन्ना ने रुद्र को देखा तो यूं लगा कि जैसे उसका चेहरा गुलाब की तरह खिल गया हो। वैसे तमन्ना की खूबसूरती के आगे खूबसूरती भी पानी भरे। और रुद्र की नाक में केबिन के भीतर आते ही जो खुशबू आई वो तो ऐसी है कि जैसे इस केबिन को हर दिन हजारों गुलाबों के पानी से धोया जाता हो सकता है कि तमन्ना की बदन की खुशबू ऐसी हो, या फिर ये उसके परफ्यूम का भी कमाल कह सकते हैं। मिस्टर रुद्र दुबे, कैसे हैं? तमन्ना ने हाल चाल लेते हुए रुद्र से बात करने की शुरुआत की। अच्छा हूं मैम, रुद्र ने एक शब्द में जवाब दिया। अच्छा, आपने ईमेल तो पढ़ा होगा, आपका प्रमोशन हो गया है और अब आप मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में आ गए हैं। तमन्ना जुबान से तो एक बॉस की तरह बोल रही थी, लेकिन उसकी आंखें रुद्र को देखकर कुछ और ही कह रही थी। यस मैम, रुद्र ने दबी हुई आवाज में जवाब दिया। अरे मैम मत कहो यार, अब हम सेम पोजीशन पर हैं और अगर तुम इतना डेडिकेशन के साथ काम करोगे ना तो एक दिन मेरे भी बॉस बन जाओगे। तमन्ना ने अब थोड़ा प्यार भरे लहजे में रुद्र को समझाते हुए कहा। जस्ट कॉल मी तमन्ना, आई थिंक मेरी और तुम्हारी एज में ज़्यादा फर्क नहीं होगा। वो तो मेरे पापा इस कंपनी के मालिक के बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए ये हायर पोजीशन मुझे मिल गई। अरे नहीं मैम, आप डिजर्व करती हो, रुद्र ने तमन्ना की तरफदारी करते हुए कहा। अच्छा यहाँ तो सब ये कहते हैं कि बाप ने नौकरी लगवा दी, नहीं तो मैं झाड़ू लगाने के लायक भी नहीं हूँ। वैसे सच कहते हैं ये लोग। मुझसे झाड़ू तो नहीं लगेगा ना? ये कहते हुए तमन्ना खिलखिला उठी और फिर अचानक से अपनी हंसी को रोकते हुए कहती है, खैर
टेल मी अबाउट योर सेल्फ, जो मुझे और इस कंपनी को नहीं पता हो। मतलब आपको क्या क्या पता है मेरे बारे में? रुद्र ने थोड़ा रुक कर कहा, अरे मतलब अपनी फैमिली के बारे में बताओ, फ्रेंड्स कौन कौन हैं। तमन्ना ने रुद्र की निजी ज़िंदगी के बारे में पूछा तो रुद्र के चेहरे में कुछ शांति के भाव आ गए। अच्छा, मेरी फैमिली में मम्मी है, एक सिस्टर, और फादर एक्सपायर हो चुके हैं, और बचा मैं, यानी रुद्र दुबे, जो आपके सामने बैठा है। ओह, सॉरी फॉर योर फादर। अच्छा, और तुम्हारी पर्सनल लाइफ में कौन है? तमन्ना ने थोड़ा और पर्सनल होते हुए कहा। मतलब रुद्र को सवाल तो समझ आ गया था, लेकिन वो सही शब्द तमन्ना से जानना चाहता था। मतलब कोई गर्लफ्रेंड? ये सुनते ही रुद्र ने मुस्कुरा दिया। एक्चुअली मुझे ना ये दिल टूटने से बड़ा डर लगता है, इसीलिए शायद आज तक कोई नहीं हुई। अरे वाह मजनू जी, मतलब दिल लगाया नहीं और दिल तोड़ने के बारे में पहले से ही। पहले दिल का इस्तेमाल तो करिए, तमन्ना ने रुद्र की चुटकी लेते हुए कहा। नहीं, मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, सिर्फ विश्वास करूंगा, रुद्र ने बहुत ही आत्मसम्मान के साथ जवाब दिया। वाह, बड़े नेक ख्याल हैं। तमन्ना के बोलने के इस लहजे में रुद्र के लिए इज्जत झलक रही थी। इतने में दरवाजे पर चपरासी आ जाता है। मैडम, ये मिठाई। उसके पास काजू कतली तो नहीं थी, ये बर्फी ले आया हूँ। पियून ने मिठाई का डब्बा मेज पर रखते हुए कहा। ठीक है, यहीं रख दो। और मैडम, ये बचे हुए पैसे। पियून ने पैसे उसी डब्बे के ऊपर रखते हुए कहा। अरे पैसे तुम रख लो। तमन्ना ने पियून की तरफ देखकर जैसे ही ये कहा तो मुस्कुराते हुए पियून ने पैसे उठा लिए और रुद्र की तरफ एक नज़र डालते हुए वो बाहर चला गया। उसके जाते ही तमन्ना ने मिठाई का डिब्बा रुद्र के सामने खिसका दिया। ये लो, तुम्हारी तरक्की के लिए। अरे मतलब मैडम, इस सब की क्या ज़रूरत थी? अरे मेरी तरक्की कोई दिवाली या होली है क्या? इधर आप मिठाई खिला रही हैं, उधर नवीन। रुद्र ने मिठाई की तरफ देखते हुए कहा। अरे यार, तुम सबके चहेते हो और मेरे तो कुछ ज़्यादा ही। तमन्ना की ये आखिरी शब्द दबी हुई जुबान में था, लेकिन उसकी ध्वनि रुद्र के कानों तक पहुंच गई थी, और ये सुनकर रुद्र थोड़ा हिचकिचाते हुए मिठाई का एक टुकड़ा उठा लेता है, और तमन्ना ने भी डिब्बे से एक टुकड़ा उठा लिया। दोनों लोग इस बर्फी की मिठास का मजा ले रहे थे, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। तो अब इस प्रमोशन के बाद कैसे बढ़ी रुद्र और तमन्ना के बीच नजदीकियां? किसने पहले प्रपोज किया था? और आखिर तमन्ना और रुद्र के बीच ऐसा क्या हुआ था कि आज सब कुछ छोड़कर रुद्र यहाँ से चला गया? ये सब जानने के लिए आप अगला एपिसोड ज़रूर सुनें। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर ये बताएं कि आगे की कहानी में क्या होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि रुद्र देहरादून जाने वाली बस में बैठा हुआ है और वो अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोच रहा था। बस में बैठा हुआ रुद्र उसी दिन की यादों में खो जाता है जब उसका प्रमोशन हुआ था, और उसी दिन से उसे मैनेजमेंट टीम में डाल दिया गया था, जहां उसे तमन्ना के साथ ही काम करना था। और रुद्र अभी तमन्ना की ही केबिन में बैठा हुआ था। तो चलिए सुनते हैं हमारी कहानी का 8वां एपिसोड। अगला एपिसोड शुरू करने से पहले मैं ये चाहता हूं कि आप लोग, जो लोग भी ये कहानी सुन रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप लोगों में से कई लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम आगे और भी कहानियाँ, ऐसी ही कहानियाँ बनाते रहें। धन्यवाद। तो आगे सुनते हैं क्या हुआ। रुद्र तमन्ना के सामने उसकी केबिन में बैठा हुआ था। उसके प्रमोशन की खुशी में तमन्ना ने रुद्र को मिठाई खिलाई, और थोड़ी देर की बातचीत के बाद तमन्ना ने रुद्र से कहा, अच्छा सुनो ना, तुम तो यहीं कैंपस में ही रहते हो, किसी दिन फ्री हो तो घर आओ ना। मैं घर में अकेली बोर हो जाती हूँ। पापा भी घर पर बहुत कम ही रहते हैं, बिजनेस के चक्कर में शहर से बाहर ही अक्सर उनकी ट्रिप चलती रहती है। तमन्ना ने कुछ देर की चुप्पी को तोड़ते हुए
रुद्र को पहली ही मुलाकात में अपने घर आने का निमंत्रण दे दिया था। हाँ ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कभी। अच्छा अभी आप मेरा काम समझा दीजिए ना, क्या करना होगा मुझे। रुद्र ने घर आने वाली बात को टालते हुए काम की बात करनी शुरू कर दी। अरे कल बैठते हैं ना, वैसे भी अभी तो 6 बज गए, छुट्टी का टाइम हो गया है। तमन्ना ने मुस्कुराते हुए काम की बात को टाल दिया। अच्छा ठीक है, चलता हूँ फिर, कल सुबह मिलेंगे। रुद्र का चेहरा और आंखें अभी भी शांत हैं। वो वहां से उठकर चलने लगा। रुद्र वहां से जा रहा था तो तमन्ना उसे बहुत ही इत्मीनान से देख रही थी और उसके जाने के बाद तमन्ना की नज़र कमरे की छत की तरफ है और चेहरे पर ऐसी मुस्कान है कि जैसे रुद्र से मिलकर उसे कितनी खुशी हुई हो। और फिर ऐसे ही आगे के कुछ दिन और बीते। तमन्ना ने रुद्र को उसका काम भी समझा दिया और दोनों मिलकर काम करने लगे। लेकिन अब रुद्र को तमन्ना का व्यवहार ऐसा लगने लगा था जैसे तमन्ना रुद्र के बगैर कोई काम ही नहीं कर सकती। वो हमेशा रुद्र को अपने पास बुला लेती थी और काम के अलावा बहुत सारी बातें करने की कोशिश करती थी। कई बार तमन्ना ने रुद्र को अपने घर भी बुलाया, लेकिन वो सिर्फ हाँ करता पर कभी गया नहीं। ऐसा नहीं था कि रुद्र को तमन्ना के पास रहना या उससे बातें करना पसंद नहीं था। रुद्र तो तमन्ना से पहले दिन से ही बात करके उसकी अदाओं और खूबसूरती पर दिल हार गया था। वो भी बहुत खुश रहता था जब तमन्ना उसके आसपास रहती थी, लेकिन उसे न जाने किस बात का डर था। शायद ऐसा ही होता है जब इंसान के पास कोई महंगी और खूबसूरत चीज खुद ब खुद चलकर आती है तो दिल को भरोसा नहीं होता और दिमाग को हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं ये सपना टूट न जाए। और रुद्र उस सपने को तोड़ना नहीं चाहता था। काम के वक्त रुद्र तमन्ना को मैम ही कहकर बुलाता था और कई बार तमन्ना के मना करने के बावजूद भी रुद्र ने उसका नाम लेना शुरू नहीं किया। रुद्र जब भी अपनी केबिन में काम कर रहा होता था तो तमन्ना उसे चुपके से देखती थी और इस कदर देखती रहती कि कहीं खो जाती थी। वहीं रुद्र भी अपने फ्लैट में अकेला होता था तो सिर्फ तमन्ना के ही ख्याल में रहता था, लेकिन वो हर बार उन ख्यालों से खुद को ये सोचकर दूर कर लेने की कोशिश करता था कि वो तमन्ना के लायक नहीं है। वो बड़े घर की बेटी है, उसका पिता अरबपति है और रुद्र की उसके सामने कोई औकात नहीं है। रुद्र कहाँ और तमन्ना कहाँ, दोनों का कोई मैच नहीं है। और अगर तमन्ना उसके साथ आती भी है तो सिर्फ टाइम पास के लिए आएगी। जैसा कि ऑफिस के बाकी के लोग भी कहते थे कि रुद्र उस लड़की से बच के रहना। यही सब सोचकर रुद्र तमन्ना के ख्याल को अपने जहन से निकाल दिया करता था। और जब दिल ने एक दो बार तमन्ना से प्यार का इजहार करने की पहल करने की सोची तो रुद्र के दिमाग ने दिल को वहीं समझा बुझाकर बिठा दिया। तो आखिर किसने किया था सबसे पहले प्यार का इजहार, और तमन्ना और रुद्र के प्यार का परवान किस हद तक पहुंचा था? क्यों जाना पड़ा रुद्र को तमन्ना को छोड़कर? ये जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर सुनें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। रुद्र की बस स्टैंड से कुछ 10 किलोमीटर आगे मेरठ हाईवे की दिशा में निकल चुकी है। रुद्र 2 सीटर वाली सीट में खिड़की की तरफ बैठा हुआ है और बाहर का नज़ारा देखकर ही अपनी उदासी को कम करने की कोशिश में लगा हुआ है। बस थोड़ी दूर चली ही थी कि बगल की सीट में एक ताऊ आकर बैठ जाते हैं। उनके पहनावे और मूंछों से ऐसा लग रहा था कि जैसे ये ताऊ हरियाणा के रहने वाले हैं, लेकिन रुद्र ने अभी तक उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और लगातार वो खिड़की से बाहर की तरफ ही देखे जा रहा है। और शायद वो ये सोच रहा है कि आज कंपनी में वो नहीं है तो उसके बगैर न जाने कैसे वो कार्यक्रम होगा। कहीं ना कहीं उसके मन में ये ख्याल भी आ रहा है कि इतनी भी क्या जल्दी थी, जब इतने दिन रह लिया तो एक दिन और रुक जाता। लेकिन रुद्र आज के कार्यक्रम की चहल पहल में शायद तमन्ना के द्वारा खुद के लिए इग्नोरेंस और वहीं उसे बाकी के लोगों से मज़े से बात करते हुए, उन सभी के साथ हंसी ठिठोली करते हुए वो देख नहीं सकता था। इसीलिए आज का दिन ही उसने मुनासिब समझा।
प्यार में अक्सर ये होता है ना कि तुम हमसे बात करो या ना करो, मगर किसी अनजान को जो तुम हंस कर भी देख लो तो ये दिल जलता है। वहाँ रहते हुए रुद्र भी तमन्ना के लिए कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा था, तो बस अपनी गति से आगे बढ़ती जा रही थी और बस के अंदर थोड़ी गर्मी भी बढ़ रही है। तो रुद्र ने अपना पूरा सर खिड़की से बाहर निकाल लिया, जिस वजह से बगल में बैठे हुए ताऊ तक हवा नहीं पहुंच रही। और वहीं जब बगल वाले ताऊ को रुद्र की इस हरकत की वजह से हवा की कमी महसूस हुई तो थोड़ी देर तक तो वो रुद्र की तरफ देखते रहे, लेकिन जब उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, अच्छा बेटा, जे बस तो देहरादून जा रही ना। ताऊ ने हरियाणवी कड़े लहजे में रुद्र से उतना ही सरल सवाल पूछ लिया, लेकिन रुद्र का सर बाहर होने की वजह से उसे सुनाई नहीं दिया। जी क्या कहा आपने? ये कहते हुए रुद्र ने अपना सर थोड़ा भीतर की ओर किया। अरे मन्ने जे पूछ रहा कि जे बस देहरादून जा रही ना। ताऊ ने एक बार और अपनी आवाज पर जोर देते हुए कहा। जी, रुद्र ने एक शब्द में जवाब दिया और एक बार फिर से खिड़की की तरफ सर करने लगा। अच्छा, तो फिर खिड़की के बाहर इतनी हवा क्या खा रही है तू? हैं? थोड़ी गर्मी देहरादून के लिए भी बचा ले, उधर जाके क्या मुर्गी बेचेगा? ये कहते हुए ताऊ ने अपना हरियाणवी सेंस ऑफ ह्यूमर बखूबी जाहिर कर दिया था और रुद्र को ये बात भी बता दिया है कि उन्हें गर्मी लग रही है और रुद्र ने उनकी सारी हवा रोक रखी है। फिर क्या था, अगले 1-2 सेकंड में ही रुद्र ने ताऊ का ये हरियाणवी तंज भी समझ लिया और अब वो अपनी सीट पर गर्दन को बिल्कुल सीधा करके सामने देखते हुए बैठ गया। हाँ, आप सीधा बैठियो, मन में भी गर्मी लाग रही है। सारी हवा कैद करके रखा था। ताऊ ने रुद्र को इस तरह बैठे हुए देखकर उसकी सराहना तो की, लेकिन अपना कष्ट भी बयान कर दिया। और फिर कुछ ही देर के बाद ताऊ की इस बात को नज़रअंदाज करते हुए रुद्र एक बार फिर से तमन्ना की यादों में खो चुका है। रुद्र अब उस दिन की याद में एक बार फिर से खो गया है जब वो पहली बार तमन्ना के घर पर गया था। और घर पर गया तो, लेकिन जब वो वहाँ से वापस लौटा था तो जिस तरह से गया था वैसा वापस नहीं आया था। तो आइए सुनते हैं कि क्या हुआ था उस दिन जब पहली बार रुद्र तमन्ना के घर गया था। तमन्ना इस लम्हे के इंतज़ार में पिछले 10-15 दिनों से थी। कई बार बुलाए जाने के बाद आखिरकार आज रुद्र तमन्ना के घर पर था। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई तो तमन्ना ने दौड़ते हुए इस अंदाजे से दरवाज़ा खोला कि रुद्र ही होगा। और ठीक शाम के 7 बजे रुद्र तमन्ना के घर के दरवाजे पर खड़ा था। आज भी रुद्र अपने पुराने ही रूप में तमन्ना के सामने बैठा था। रंग रूप में किसी हीरो से कम नहीं था वो, और उसके काम का हुनर तो कंपनी में हर दिन तमन्ना और बाकी के लोग देखते थे। और तमन्ना तो रुद्र से इतनी प्रभावित हुई थी कि उसे खुद भी नहीं समझ में आ रहा था कि उसके साथ चल क्या रहा है। वो हर वक्त रुद्र को अपने पास देखना चाहती थी। बगैर किसी काम के भी वो उसे अपने पास बुला लेती, लेकिन रुद्र बहुत देर तक उसके सामने नहीं टिकता था। कुछ न कुछ बहाना करके वो वहाँ से चला ही जाता था। और आज भी रुद्र तमन्ना के घर आया है, लेकिन कई बार बुलाने के बाद अभी रुद्र और तमन्ना एक दूसरे के सामने बैठे थे और दोनों ने ऐसी चुप्पी साध रखी थी कि कोई सुई भी गिरे तो उसकी आवाज़ सुनाई दे जाए। वैसे तो पहले भी रुद्र तमन्ना से बात किया करता था, लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ये सोच कर आया हो कि कुछ भी हो, तमन्ना के सामने पिघलना नहीं है और वो किसी दुल्हन की तरह नज़रें झुकाए हुए बैठा है। वहीं तमन्ना की नज़र सिर्फ और सिर्फ रुद्र की ओर ही है। लेकिन ये बात रुद्र को भी पता है कि उसकी मैडम सिर्फ उसे ही देख रही हैं। इसी वजह से रुद्र और भी ज़्यादा शर्मिंदा महसूस कर रहा है। थोड़ी देर तक तमन्ना इस चुप्पी को महसूस कर रही थी और रुद्र के बोलने का इंतज़ार कर रही थी कि कब इस लड़के की जुबान खुले। लेकिन वो था कि दुल्हन से भी अधिक शर्माया हुआ बैठा था। आखिरकार तमन्ना ने ही अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, कैसे हो? तमन्ना ने रुद्र का हाल मंद आवाज में पूछा। अच्छा हूँ, इस दुल्हन ने
पहली बार अपनी नजरें उठाई थी। आप कैसी हैं? रुद्र ने भी उसी अंदाज में पूछ लिया। आई एम फाइन। तमन्ना के जवाब देने के बाद ऐसा लग रहा था कि वो मन ही मन कह रही कि रुद्र कुछ और बोलो, कुछ पूछो। लेकिन इतनी हालचाल के बाद कुछ समय के लिए एक बार फिर से सन्नाटा छा गया। यार तुम लिखते अच्छा हो, मैंने तुम्हें उस दिन सुना था, और फिर अभी पिछले 10-15 दिनों में जो हमने साथ में काम किया ना, तो उस ड्यूरिंग मैंने नोटिस किया कि तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा है। तमन्ना ने रुद्र की तारीफ करते हुए कहा। थैंक यू। रुद्र ने फिर से एक शब्द में जवाब देते हुए अपनी तारीफ कबूल कर ली। गुड। तुम तो फिल्म लाइन में क्यों नहीं ट्राई करते? यह सवाल सुनते ही रुद्र रुक सा गया और उसने इसका जवाब देना लाजमी नहीं समझा। अच्छा, कोई काम था क्या? मतलब आप इतने दिनों से मुझे कह रहे थे कि घर आओ घर आओ। तमन्ना के सवाल को काटते हुए रुद्र ने कुछ ऐसा पूछ लिया जिसका जवाब शायद तमन्ना के पास भी नहीं है। और अब ऐसा लग रहा है कि जैसे रुद्र को यहाँ बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा और वो यहाँ से जल्द जाना चाहता है। काम तो बहुत है तुमसे रुद्र। तमन्ना के इस तरह कहने में एक चंचलता नजर आई और रुद्र भी इस भाव को बखूबी समझ गया था। अच्छा, आपके फादर नहीं है क्या? रुद्र ने एक बार और बात बदलते हुए कुछ और पूछ लिया। पापा देर से आते हैं। यह कहते हुए तमन्ना एक पल के लिए रुक गई और फिर सांस अंदर खींचते हुए उसने कहा, अच्छा तुमसे एक बात कहनी थी। रुद्र ने तमन्ना के मुंह से जैसे ही ये शब्द सुना तो वो सकपका गया और वहीं तमन्ना के कहने का अंदाज भी इतना अलग था कि आंखों में अजीब सी चमक सी आ गई थी। क्या तमन्ना ने रुद्र को अपने घर पर प्रपोज करने के लिए बुलाया था? क्या इसी दिन से तमन्ना और रुद्र के प्यार की शुरुआत हुई थी? और अब जब रुद्र कंपनी कैंपस को छोड़ करके चला आया है तो अब क्या वो दोबारा तमन्ना की जिंदगी में वापस जाएगा? क्या वजह थी जिसकी वजह से रुद्र ने बिना बताए कंपनी छोड़ने का फैसला किया? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए आप हमारा अगला एपिसोड जरूर सुनें। और हाँ, काफी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आप लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर करें जिससे हमारा थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता रहे। और कमेंट बॉक्स में लिख करके ये जरूर बताएं कि आगे कहानी में क्या होने वाला है। आप लोग थोड़ा गेस करें। चलता हूं, अगला एपिसोड जरूर सुने। अच्छा रुद्र, तुमसे एक बात कहनी थी। रुद्र ने तमन्ना के मुंह से जैसे ही ये शब्द सुना तो वो सकपका गया और वहीं तमन्ना के कहने का अंदाज भी ऐसा था कि उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक ही आ गई थी। हाँ कहिए ना, रुद्र ने शर्माते हुए तमन्ना की तरफ देखते हुए कहा। तुम ना मतलब थोड़ा मुस्कुराया करो, थोड़ा एंजॉय किया करो। अभी यू आर जस्ट 28। इतना काम क्यों करते हो? अरे दूसरों को करने दिया करो ना। रुद्र ने तमन्ना को समझाते हुए कहा। मुझे खाली बैठना पसंद ही नहीं है ना। फिर भी रुद्र ने हल्की मुस्कान के साथ रोबोट की तरह जवाब दिया। तभी तमन्ना की नजर सामने मेज पर रखी हुई प्लेट पर जाती है। अरे तुमने तो कुछ खाया ही नहीं यार, ये लो ना प्लीज। तमन्ना ने एक प्लेट अपने हाथ से उठाकर रुद्र के हाथ में रखते हुए कहा और रुद्र ने भी झझकते हुए एक टुकड़ा खा लिया। कैसे बने हैं? ये पकौड़े मैंने खुद ही बनाए हैं। तमन्ना ने बहुत ही उत्साह के साथ पूछा। अच्छे हैं? आप खाना बना लेती हैं? हाँ, कुकिंग मेरी हॉबी है। तमन्ना की ये बात सुनते ही रुद्र ने फिर से रुकते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा मैम, अब मैं जाऊं ना? रुद्र ने फिर से झिझकते हुए जाने की बात कह दी। तुमने उस दिन मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया था। इस बार तमन्ना ने रुद्र के जाने की बात को सिरे से इनकार कर दिया। कौन सी बात?
रुद्र ने सवाल के जवाब में ही सवाल ही पूछ लिया। यही कि यहाँ कोई दोस्त दोस्त बनाया है कि नहीं तुमने? तमन्ना ने थोड़ी देर रुककर मीठे लहजे में रुद्र की चुटकी लेते हुए कहा। और तमन्ना के हर सवाल के पहले के ठहराव से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो रुद्र से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कहते कहते कोई दूसरी बात आ जाती थी। दोस्त तो बहुत सारे हैं ना, कंपनी के सारे लोग तो मेरे दोस्त ही हैं। रुद्र का ये जवाब सुनकर तमन्ना का तो चेहरा ही बन गया। यार तुम समझ नहीं रहे हो, वैसे दोस्त की बात नहीं कर रही हूं मैं। कोई खास, कोई स्पेशल जो सिर्फ तुम्हारा हो या तुम्हारी हो। तमन्ना ने रुद्र को एक बार फिर से उसी प्यार भरे लहजे में समझाने की कोशिश की। ऐसा तो कोई नहीं है। अच्छा मैं अब जाता हूँ। एक्चुअली वो नवीन को पता चल जाएगा कि मैं आपके यहाँ आया हूँ तो वो 1000 बातें बनाएगा। बहाना बनाते हुए अचानक से रुद्र उठ खड़ा हुआ। रुद्र के घर जाने की बात को बार बार कहने से ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ बैठना उसके लिए कितनी गलत बात है। अच्छा ठीक है, जाओ। तमन्ना ने बिना मन के रुद्र को जाने की इजाजत दी और रुद्र तुरंत अपनी जगह से दरवाजे की ओर सरपट कदम बढ़ाने लगा। अच्छा सुनो, तमन्ना ने रुद्र को रोकते हुए कहा। और रुद्र ने तुरंत पलट कर देखा तो ऐसा लग रहा था कि जैसे तमन्ना के पास रुद्र के लिए कितना प्यार है। तमन्ना की आंखों में देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो अभी कह देगी कि रुद्र मत जाओ, थोड़ी देर तो रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। यस मैम, रुद्र ने फिर थोड़ी देर की शांति को तोड़ते हुए कहा। शायद रुद्र को अभी तक ये समझ आ गया है कि कुछ तो बात है, लेकिन जो भी बात है वो उसे गलत लग रही है। वो ड्राइवर में से मैं कह देती हूँ कि वो तुम्हें घर छोड़ देगा। तमन्ना ने एक बार फिर से दिल की बात को जुबां तक आने से रोक लिया। ओके मैम। इस बार रुद्र ने मना नहीं किया और आगे चल दिया। रुद्र अभी दरवाजे तक पहुंचा ही था कि तमन्ना की एक बार फिर से आवाज आई। यस मैम। रुद्र ने पीछे मुड़कर देखा। रुद्र, आई लव यू। इतना कहते ही तमन्ना ने रुद्र की तरफ दौड़ लगा दी और पहुंचते ही उसे ऐसे गले से लगाती है कि जैसे बरसों का बिछड़ा प्यार आज मिला हो। प्यार में ऐसी वशीभूत थी कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तमन्ना तो रुद्र से लिपटी हुई है, लेकिन बेचारा रुद्र, जिसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, निर्जीव प्राणी की तरह खड़ा था। उसने अपना हाथ तक तमन्ना के शरीर में नहीं रखा और कुछ समय के लिए इस एक तरफा मेल मिलाप को तोड़ते हुए रुद्र ने तमन्ना के कंधों पर हाथ रखते हुए उसे बहुत ही आहिस्ते से खुद के सीने से अलग किया। मैम, वो शायद ड्राइवर आ गया है। इतना कहकर वो चुपचाप बाहर चला गया और तमन्ना उसके पीछे पीछे बालकनी तक गई। रुद्र को ऐसे बिना जवाब दिए हुए जाते देखकर शायद उसे अच्छा नहीं लग रहा था। रुद्र तमन्ना के घर की सीढ़ियां उतर रहा था और तमन्ना उसे एकटक ऐसे निहार रही थी जैसे उसके जीवन में कुछ छूट रहा हो। दिल में तो आ रहा था कि जैसे उसकी नजरें कह रही हों, रुद्र कोई जवाब दे करके तो जाओ, तुम ऐसे बगैर कुछ कहे नहीं जा सकते। मैं तुमसे कल दफ्तर में कैसे नजरें मिला पाऊंगी? मैं खुद को क्या जवाब दूंगी कि जिस लड़के से बगैर कुछ सोचे ही मैंने प्यार का इजहार कर दिया, वो बाहों का घेरा तोड़कर ऐसे चला जा रहा है कि जैसे तमन्ना और उसका ये प्यार बेईमानी हो गया हो। रुद्र चुपचाप बाहर निकल गया और उसने तमन्ना की तरफ पलट कर भी नहीं देखा और बाहर निकलते ही गाड़ी में जाकर बैठ गया। गाड़ी भी धीमी गति से गेट से बाहर चली गई। तमन्ना किसी चकोर की तरह इस गाड़ी की तरफ देखती ही जा रही थी। तो आखिर अब क्या हुआ था? रुद्र बगैर जवाब दिए क्यों चला गया? कैसी थी तमन्ना और रुद्र की अगली मुलाकात?
रुद्र ने कब और कैसे तमन्ना के प्यार को एक्सेप्ट किया, और फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि रुद्र तमन्ना की वजह से ही रातों रात बगैर किसी को कुछ बताए कंपनी कैंपस छोड़कर चला गया। जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर सुने। और हाँ, काफ़ी लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि अगर आपके जीवन में कोई ऐसी लड़की रही है, तमन्ना के जैसी लड़की, या आपके जीवन में कोई रुद्र के जैसा लड़का रहा है, तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। चलता हूँ, धन्यवाद।